वेलकम टू 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और इस फेस में सबसे ज्यादा मेरे फोन में आपको वीडियोस मिलेंगे मेरे बेबी बम, जिसमें मैं 24 घंटे से 18 घंटे तो यही नोटिस करती हूँ कब मैं इसकी एक्टिविटी को अपने फोन में शूट करूँ। भाई इसकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती नहीं है, बहुत बहुत रेयर ही होती है। काफी सारे लोगों को वीडियोस में देखती हूँ, उनके बेबी इतने ज्यादा मूवमेंट करते हैं, बाहर भी दिखाई देती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट होती है, बट एक होता है ना कि जैसे ये बाहर निकलने को तड़प रहे हैं, वैसी वाली नहीं होती। बस मुझे टम्मी के ऊपर दिखाई नहीं देता, बाकी अंदर तो बहुत हलचल होती है। रात को मैं कभी कभी तो सो नहीं पाती। ये चीजें मेरे लास्ट मंथ में हुई है, जब मुझे महसूस हुआ कि हाँ मुझे अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है। 9 मंथ प्रेगनेंसी फेज तो भाई बहुत ज्यादा एडवेंचरफुल होता है, जिसमें आपको इतनी सारी चीजें होती हैं कि मतलब जितना बताओ ना उतना ही कम है। सुबह से गर्मी भयंकर, 7 बजे गर्मी से भयंकर पड़ने लग गई। मेरे 9 मंथ प्रेगनेंसी फेज खत्म होने में फाइनली मैं अपना रूटीन शेयर कर देती हूँ। काफी सारी मम्मी टू भी प्रॉब्लम आती है, बेबी का वेट कम आया, खुद का वेट कम। मुझे तो बताने वाला कोई नहीं था सिवाय मेरी डॉक्टर के, जिसको मैं शेयर करूंगी अपने ब्लॉग के लास्ट में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबको ही प्रॉब्लम आती है, जहाँ आपको कोई एडवाइस नहीं देता, जिसको पता भी होता है वो भी नहीं देता। देखो मेरे फेस का ग्लो कोई कहेगा मेरी प्रेगनेंसी का ग्लो आ रहा है फेस पर, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी का ग्लो। भाई मेरा फेस कितना ग्लोइंग हो रहा है, एकदम पिंपल, डार्क सर्कल्स, काले काले निशान, बहुत बेकार हालत है। 2 दिन से तो भाई चोटी नहीं किया। ये है प्रेगनेंसी का ग्लो। इतनी सारी खुजली हो रही है मेरे को 9 मंथ में, 8 मंथ से स्टार्ट हो गई है कि मुझे इसका यूज करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। हाथ देखो मेरे खुजा खुजा के, इतने रेड कर लिए मैंने। यहाँ पे खून जान हो गया था मेरा खुजा खुजा के, सब जगह इतनी रेड रेड रैशेस हो रहे हैं, इतनी खुजली हो रही है मैं बता नहीं सकती, इतनी खुजली हो रही है, ज़्यादा खुजली हो रही है। हाथ पैर पीठ हर जगह मेरे खुजली हो रही है भाई। इस स्टिक का यूज़ करना पड़ा है मुझे खुजली। प्रेगनेंसी बहुत हार्ड होती है। 9 मंथ के 5-7 दिन निकले ही थे, मुझे लगा था सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम तो फेस में कर रही थी, साथ साथ में मेरी अदर प्रॉब्लम भी आ गई। पूरी 2 रातें मैंने बिना सोए निकाली, साथ में मेरे हस्बैंड ने इतनी ज्यादा रो रही थी। बस मुझे ये लग रहा था भाई इस बच्चे को बाहर निकालो और तुरंत मेरा ट्रीटमेंट करवाओ। मेरी दाढ़ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, उसमें कैविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब उसको बाहर निकालना ही एक सॉल्यूशन था, और डॉक्टर ने साफ मना कर दी थी प्रेगनेंसी फेस में आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। इसको सुनने के बाद मेरी प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गई थी, एक तो सोच सोच के माइंड खराब, ऊपर से अपनी बॉडी से परेशान, साथ में मेरे को फीवर भी आ रहा था। मुझे देख देख के मेरे हस्बैंड भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे। फिर हम अपनी गायनों के पास गए, उन्होंने बोला इसका जल्दी से ट्रीटमेंट करवा, वरना आपको मैं एडमिट नहीं करूंगा और डिलीवरी में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस फेस में तो मुझे ऐसा लगा था मेरी लाइफ ही खत्म हो गई, अब सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। बस भगवान जी का नाम लेती वो सब कुछ संभाल लेंगे। 3 से 4 दिन परेशान होने के बाद डॉक्टर ने मुझे कैविटी की दवाई दी थी, जिससे मुझे काफी फर्क पड़ा, और साथ में एक ड्रॉप भी दी थी, जिसको डालने के बाद मैं रात को थोड़ी बहुत सो भी पाती थी। और डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी फेस में आप कोई हैवी डोज नहीं ले सकते। मेरी दाढ़ की प्रॉब्लम एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका एक सॉल्यूशन उसको बाहर निकलना, उसकी होनी थी आरसीटी, जिसके लिए मुझे एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जो प्रेगनेंसी में देना हाईली रिस्की होता है। फिर डॉक्टर ने बोल दिया आपकी डिलीवरी के 1-2 मंथ बाद ही हम आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। थैंक गॉड 3 से 4 दिन में दर्द में मुझे थोड़ा सा आराम मिला। इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले अपनी गायनों के पास जाओ, वो आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन देंगे। इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे फीवर आ गया था, जिसकी वजह से मेरा मुंह बहुत ज्यादा खराब हो गया था। 8-10 दिन तक मैंने ओनली दलिया ही खाया था, लिक्विड चीजें ही खाई। मेरा मन हुआ कुछ अच्छा चटपटा खाया जाए, बनाया जाए। बाहर खाने का तो बिल्कुल ही मन था, तो मैंने घर पे ही आलू टिक्की बनाई। काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं 2 लोगों के लिए तो इतनी मेहनत कैसे कर लेती। भाई कर लेती हूँ। प्रेगनेंसी क्रेविंग तो ऐसी होती है, एंड टाइम पे जो चीज का मन करता है बस वो खाने को मिल जाए। बट मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है, जो भी मुझे मन किया है ना मैंने घर पे ही बना के खाया है। और वैसे मैं नॉर्मल लाइफ में इतनी ज्यादा परेशान नहीं होती, जब कभी मन करता तभी बनाती हूँ। लगता है हमारे बेबी को मम्मा के हाथ की घर की बनी हुई हेल्दी चीजें खानी है, क्योंकि मार्केट की कोई भी चीज अगर आप घर पे बना के खाते हो तो हेल्दी की कैटेगरी में ही आती है। और मेरी बेबी को देख के ऐसा लगता है कि सीधा का सीधा अपने डैडी पे गया है या गई है, क्योंकि उसको भी दिन रात कुछ ना कुछ खाने की पड़ी रहती है, जैसे मेरे हस्बैंड को पड़ी रहती है। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी मैंने वीडियोस में काफी लोगों को देखा था 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पूरे फेस में काफी लोगों को बॉडी क्रैम्प्स होते हैं। जब तक ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं होती तब तक मुझे लगता था कि मेरा प्रेगनेंसी फेज एकदम सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। ऐसी कोई भी वुमेन नहीं है जिसको अपने प्रेगनेंसी फेज में प्रॉब्लम नहीं आती। बस फर्क इतना है कोई शेयर करता है कोई नहीं करता, और जो इस प्रेगनेंसी फेज से गुजर रहा है ना वो तो डेफिनेटली शेयर करेगा। जैसे ही मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ सबसे पहले तो मेरे पैरों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, इतनी ज्यादा स्वेलिंग जलन काफी ज्यादा बढ़ गई। उस टाइम तो ऐसा हो गया था मैं खड़े होकर रोटी भी नहीं बना पा रही थी। रात को या ऐसे कभी सिकाई करते कभी गर्म पानी से सिकाई करते, पर फर्क तो कोई भी नजर नहीं आता। सच बता रही हूँ, इस टफ फेस में आपको सबसे पहले अपने एक सपोर्टिव पार्टनर की जरूरत है। तो मैं सबसे बोलती हूँ भाई अपनी वाइफ को फुल ऑफ सपोर्ट करो। कब लोग मैं पर्टिकुलर अपनी डिलीवरी के बाद या इससे पहले बनाऊंगी, जिसमें आपको सारी प्रॉब्लम बताऊंगी कि मुझे क्या
क्या क्या प्रॉब्लम हुई अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि लोग आपको आपकी सोशली लाइफ से जज करते हैं। अगर आपको कोई इंसान हंसता खेलता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसकी रियलिटी है। तो गाइस आज हमें अपना लास्ट चेकअप करवाने के लिए और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा माइंड मेरा सब कुछ खराब हुआ है, इसको जल्दी से भी बाहर लगा दो। फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो नहीं पता लेबर पेन कैसे होते हैं। मुझे एकदम से कमर में और आगे की तरफ बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर हम डॉक्टर पे चेकअप करवाने के लिए उन्होंने बोला बेटा अभी तो तुम हंसती खेलती आई हो, लेबर पेन तो इतना खतरनाक होता है कि तुम हंस भी नहीं पाओगे, अपने पैरों पे चल भी नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला अभी ये फॉल्स पेन है, मतलब झूठे दर्द है, अभी आपको जब रियल दर्द आएंगे ना तब आना मेरे पास। इस टाइम पे मेरी बॉडी इचिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इसकी वजह से मैं रात रात भर सो नहीं पा रही थी। उन्होंने लोशन दी और दवाई जिससे बहुत थोड़ा बहुत मुझे फर्क पड़ा। डॉक्टर ने बोला आपका 38 वीक कंप्लीट हो गया या फिर चल रहा है तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आ जाना। सुन के तो हमें हर एक दिन लग रहा था कि आज डिलीवरी होगी, कल डिलीवरी होगी या परसों होगी, बस रात भर यही धक धक चल रही थी जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ पा रही थी। मतलब पहले तो अपनी बॉडी पेन्स की वजह से परेशान थी, फिर दाढ़ दर्द की वजह से परेशान थी, फिर बॉडी की इचिंग की वजह से। अब ये सोच सोच के मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी कि कब डिलीवरी होगी और कैसे होगी। एक तो 9 मंथ की वजह से बेचैनी हो रही थी मेरी पूरी बॉडी। ऊपर से डॉक्टर अगर ये कहते कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी, फिर तो भाई माइंड में इतनी सारी चीजें चलती हैं। पहले तो माइंड में ये चलता है बॉय होगा या गर्ल, बहुत सारी चीजें चलती है, पर 9 मंथ की प्रेगनेंसी में तो बस यही चलता रहता है सब कुछ ठीक होगा या नहीं, डिलीवरी ठीक हो पाएगी या नहीं, मैं जिंदा बचूंगी या नहीं। रात दिन सोच सोच के मेरे माइंड में बस यही चीज खाए जा रही थी। सब कुछ भगवान जी अच्छे से निपटा दें, महादेव बस पूरा पूरा साथ दें हमारा। डिलीवरी क्लोज थी, इन्होंने बोला जो भी मन करता है वो खा लो। पहले तो मेरा समोसे खाने का मन किया था, लास्ट टाइम मम्मी ने बनाए थे, फिर मेरा घर पे खुद से बनाने का मन किया तो मैंने घर पे बना के खा लिया। घर पे ही मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, इसकी क्रेविंग मैंने खा के फुलफिल कर ली, क्योंकि फिर अगले 40 दिन तक तो हमें रूखा सूखा दूध दलिया ही खाना है। जैसे ही मेरे पेन स्टार्ट हुए लग रहा था 2 से 4 दिन में डिलीवरी होती, लेकिन यहाँ तो 10 से 12 दिन हो चुके थे, दर्द का नामो निशान नहीं था। फिर हमने सोचा डॉक्टर विजिट पे चले ही जाते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ने मेरा बेबी बम चेक किया, एकदम दबा दबा के। मैंने कहा भाई बहुत दर्द हो रहा है, धीरे चेक करो। उसके बाद मेरा सर्विक्स चेक किया, डायलेशन हुआ है नहीं। बोला कि अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा और तुम्हारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी डिलीवरी करवा लो वरना बेबी के लिए हाई रिस्क हो जाएगी। ये तो तुरंत रेडी हो गए थे, बट मेरे माइंड में थोड़ा बहुत सस्पेंस था। 2-4 दिन देख लेती हूँ, अगर पेन्स आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से 4 दिन में हम एडमिट हो जाएंगे और डिलीवरी करवा ही लेंगे। लास्ट डेट क्या के 2 से 3 डेट पर जा रहे हैं हम। लास्ट डेट क्या के और लेकिन ये लास्ट है, इसके 4 से 5 दिन बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे। चल चलते हैं, कुछ अच्छा टेस्टी खा के आते हैं बाहर, कैसा फील हो रहा है। अब 2 से पहले 3 जाएंगे, 3 चलते हैं अपनी लास्ट डेट पे खा के आते हैं कुछ अच्छा सा टेस्टी। पूरी प्रेगनेंसी में इतना अच्छा अच्छा खाया भाई, सब निकलेगा डिलीवरी के बाद। जो भी मेरा मन किया मैंने घर पे बना के खाया, सिवाय डोसे के लिए इतना ज्यादा खड़ा होना पड़ता है जिसके लिए मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं। तो लास्ट टाइम डिलीवरी से पहले हम एक छोटी सी डेट पे आ गए, इसके बाद पता नहीं हम साथ में कब टाइम स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब हमारी पूरी लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग चलेगी, और उसने कह दिया नहीं तो नहीं, और उसने कह दिया हाँ तो हाँ। अब हम तीनों मिलकर लाइफ को एडवेंचरफुल बनाएंगे, स्लीपलेस नाइट, बहुत सारे चेंजेस आएंगे पूरी लाइफ में। अब मेरे व्लॉग में हम दोनों नहीं, हम तीनों दिखा करेंगे। आई थिंक डिलीवरी के बाद ही अब मेरा व्लॉग आएगा। तो प्लीज सब लोग मिलके हमारे बेबी हम दोनों को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, ताकि मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग फिर से लाती रहूं। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।